अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज़ हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो हमने कल अमोनिया शुरू किया, ठीक है ना। तो इसकी प्रिपरेशन को हमने कल देखा। तो इससे पहले कि हम हैबर्स प्रोसेस जो है, जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, तो एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया को हम कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे ऑन लार्ज स्केल, ऑन कमर्शियल स्केल बाय प्रोसेस दैट्स कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो उससे पहले हम देखेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो लेबोरेटरी में बेटा हम अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी में अमोनिया को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बाय reacting ammonium chloride by reacting ammonium chloride with slackered lime slackered lime and the mixture is and the 1:3 mixture and the mixture which is 1:3 by mass is heated मिक्सचर इज हीटेड। तो हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड और है स्लैक्ड लाइम। बेटा हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, ये है अमोनियम क्लोराइड और है स्लैक्ड लाइम हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो बेटा इनको हम हीट करेंगे, इस मिक्सचर को हम हीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये मिक्सचर है इन द रेशो ऑफ 1:3 बाई मास। तो इसको हम हीट करेंगे, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा अमोनिया NH3 प्लस, हमें मिलेगा बेटा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस, हमें मिलेगा बेटा वाटर, ठीक है ना बेटा। देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 है बेटा, क्लोरीन यहाँ पे 2 कैसे बनेंगे, 2 डालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो ये है 2 क्लोरीन। तो ऐसा करने से ट्वाइस नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो ट्वाइस नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8 प्लस 2 हो गई 10, 3 2 6 6 प्लस 4, तो यहाँ पे डालना है 2, हो गई 10। ऑक्सीजन दो। इस एतबार से हमने अमोनिया को प्रिपेयर किया इन दी लेबोरेटरी, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी में हम कैसे अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं बेटा, बाय रिएक्टिंग अमोनियम क्लोराइड विद स्लाइकर लाइम एंड द मिक्सचर इज हीटेड। मिक्सचर को हम हीट करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देंगे बेटा हैबरस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज हैबरस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया को हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, बाय प्रोसेस दैट्स कॉल्ड हैबरस प्रोसेस। तो मैं शुरू करूंगा ऐसे। सो कमर्शियल स्केल ऑन कमर्शियल स्केल ammonia is manufactured ammonia is manufactured by a process on commercial scale. Ammonia is manufactured by a process known as Haber's process. It is manufactured by a process known as Haber's process in which dihydrogen in which dihydrogen is made to react with is made to react with dinitrogen. Dihydrogen is made to react with dinitrogen at a temperature of at 673 Kelvin, ठीक है ना बेटा, at a temperature of 673 Kelvin in presence of iron oxide as a catalyst, in presence of iron oxide as a catalyst ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है बेटा, केमिकल रिएक्शन जो है हैबर्स प्रोसेस में, दैट इज इट इज N2 कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सो दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। In presence of catalyst, it is iron oxide at a temperature of 673 Kelvin with a little bit of K2O or Al2O3 as a promoter, ठीक है ना बेटा। तो हमें मिलेगा यहाँ पे अमोनिया NH3। So this is twice, it is twice, 3 2 6, this is 3 times. So this is basic reaction for the manufacture of ammonia by a process that's called a Haber's process. So this is the reaction involved in Haber's process, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है अमोनिया की, दैट इज 46 -46.1 किलो जूल पर मोल।
यहाँ पे बेटा ये जो है ये है -41.6, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -41.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना बेटा। तो अब ये अमोनिया को हम कैसे इसका यील्ड, अमोनिया का यील्ड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें जाना है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल की ओर। तो हम जाएंगे बेटा ले चैटलियर्स के पास, तो उसको बोलेंगे बताइए ले चैटलियर कि टेम्परेचर कितना हमें चाहिए, क्या ज़्यादा टेम्परेचर हमें चाहिए कि लो टेम्परेचर हमें चाहिए अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही बेटा हम उसको बोलेंगे ले चैटलियर को बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे ले चैटलियर को बोलेंगे कि बताइए ले चैटलियर कि अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए क्या प्रेशर कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। डू वी नीड लो प्रेशर और हाई प्रेशर, क्या हमें हाई प्रेशर चाहिए कि लो प्रेशर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, उस एतबार से हमें मिलेंगी फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। तो ले चैटलियर्स प्रिंसिपल को समझने के लिए बेटा आप यहाँ इस एग्जांपल को देखो, ये है A + B, हमें मिलेगा बेटा C + D प्रोडक्ट, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो ले चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई होता है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम है। तो टेम्परेचर के हवाले से यहाँ पे बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन है अगर ये एक्सोथर्मिक है, अगर ऐसे है डेल H नेगेटिव, ठीक है ना, तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है। डेल H नेगेटिव ये आपको रिएक्शन दी गई है, आपको ये बोलना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा कि बैकवर्ड में। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा या कि बैकवर्ड में, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पहले सीखना है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या हमें बताता है, ठीक है ना। तो क्या है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल बेटा, उसके लिए हमने एक यहाँ पे एग्जांपल ले ली। तो इस एग्जांपल में हम पहले ही जो पहला स्टेप हमारा होगा वो ये होगा कि जो ये गिवन इंफॉर्मेशन है इसको यूटिलाइज करेंगे। देखो डेल H नेगेटिव इसका मतलब है कि डेल H नेगेटिव इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बेटा दैट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, जो भी यहाँ पे दिया गया होगा डेल H नेगेटिव है तो ये फॉरवर्ड के लिए होता है, डेल H पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड के लिए होता है, ठीक है ना। तो बैकवर्ड के लिए फिर अंडरस्टूड है, उसमें डेल H क्या होगा। तो डेल H नेगेटिव है ये फॉरवर्ड के लिए, इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सो मीन्स हीट इवॉल्व हो जाएगी, इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर बेटा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब अगर हमारा एक्सटर्नल फैक्टर बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर जो है हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जब ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है बेटा, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जो ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो ले चैटलियर्स प्रिंसिपल हमें बताता है कि ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बाहर से, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ले चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है वो ये बताता है कि अगर हम कोई फैक्टर ऑपरेट करेंगे इक्विलिब्रियम पे बेटा, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है उस एतबार से उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिससे वो फैक्टर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस फैक्टर के बिल्कुल अपोजिट इसकी डायरेक्शन होती है इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना। तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे बैकवर्ड में, ठीक है ना। अगर हमारे पास देखो अब यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड में, ठीक है ना। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है, अब अगर हम टेम्परेचर को, ये हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया बेटा, अगर हम अब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। हमने एक्सटर्नल फैक्टर मींस टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बेटा डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होती है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे बेटा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। इसका मतलब है अगर आप देखोगे यहाँ पे
तो हमें चाहिए क्या, हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए कि कम टेम्परेचर चाहिए ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए? देखो बेटा, हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा फॉरवर्ड में। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर हो जाएगी, मीनस की इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू लिचर्डर्स प्रिंसिपल, क्या है फेवरेबल कंडीशन ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए? बेटा ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए क्या है फेवरेबल कंडीशन? लो टेम्परेचर। क्या है बेटा? लो टेम्परेचर। तो हम लिखेंगे फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो हम लिखेंगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू लिचर्ड-लियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू लिचर्ड-लियर्स प्रिंसिपल, लिचर्ड-लियर्स प्रिंसिपल, according to Lichard-Lewis principle, the favorable conditions, ठीक है ना बेटा, the favorable conditions for the formation of ammonia, for the formation of ammonia are, तो क्या है फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? पहली फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर होना चाहिए लो टेम्परेचर, ठीक है ना बेटा, टेम्परेचर होना चाहिए लो, लेकिन कम से कम ये होता है 700 केल्विन, ठीक है ना, क्योंकि इतना टेम्परेचर चाहिए, हम रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके लिए हमें कम से कम इतना टेम्परेचर तो चाहिए, ठीक है ना, तो लो टेम्परेचर होना चाहिए। सो व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? सो अकॉर्डिंग टू लिचर्ड-लियर प्रिंसिपल, द फेवरेबल कंडीशंस for the formation of ammonia are, so this is low temperature, ठीक है ना। ऐसे अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, that is high pressure बेटा, high pressure, that is high pressure, ठीक है ना, that's high pressure. So high pressure also favors the formation of ammonia. So low temperature it favors the formation of ammonia. तो लो टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनेगा अकॉर्डिंग टू लिचर्ड-लियर्स प्रिंसिपल। तो आपने ये देखा कि कैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करके एक इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे अमोनिया बनता है ज्यादा से ज्यादा डेफिनेटली, तो अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगा। ऐसे ही हाई प्रेशर, हमें चाहिए हाई प्रेशर बेटा ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए। इसका मतलब है बेटा देखो, अगर यहाँ से आप देखोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे 3 और 1 4 मोल्स है, तो 4 मोल्स है यहाँ पे 2 मोल्स है, ठीक है ना। अगर हम बेटा प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, देखो यहाँ पे बेटा इस साइड में 4 मोल्स है, देखो इस साइड में बेटा 4 मोल्स है, इस साइड में 4 मोल्स है, तो बेटा इस साइड में 2 मोल्स है, 2 मोल्स है। अगर हम प्रेशर की बात करेंगे बेटा, इस साइड में हाई प्रेशर है बेटा, इस साइड में लो प्रेशर है, ठीक है ना, हाई प्रेशर है, इस साइड में लो प्रेशर है, ठीक है ना। तो अगर हम बेटा टेम्परेचर को, अगर हम बेटा अब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बेटा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ से हाई प्रेशर, यहाँ से लो प्रेशर, तो इस डायरेक्शन में बेटा प्रेशर डिक्रीज होगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज होगा बेटा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे बेटा, इस डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर बेटा है वो है प्रेशर को इंक्रीज करना। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है जो ऊपर हमने लिखा है रेड से, तो इस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हम जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है डेफिनेटली। तो प्रेशर जब डिक्रीज हो जाएगा तब ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर जो है प्रेशर के एतबार से हाई प्रेशर होना चाहिए, ठीक है ना। तो व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू लिचर्ड्स प्रिंसिपल? दैट इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है ना बेटा। तो इसी एतबार से हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, बिकॉज कैटलिस्ट इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कैटलिस्ट है बेटा दैट इज iron oxide. We have catalyst as iron oxide with a little bit of promoter that is K2O or Al2O3 as a promoter, ठीक है ना। जिससे जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बेटा एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, लैबोरेटरी प्रोसेस में। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है वहाँ पे, ठीक है ना।
तो वहाँ पे आ सकता है एक्सप्लेन हैबरस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। तो आपको यही ऐसे बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, जो मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो भी आपको बनानी है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे उस डायग्राम को बनाने की, हम कोशिश करेंगे बेटा उस डायग्राम को हम बनाने की कोशिश करेंगे। क्या होती है ये डायग्राम? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये डायग्राम क्या होती है यहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे इसको दिखाएंगे यहाँ पे ऐसे, कोशिश करेंगे बेटा। हम कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है ना, डायग्राम को दिखाने की हम कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे बेटा, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे डायग्राम को। ये हमारी ओर से एक कोशिश है, यहाँ पे डायग्राम को मैं इस वक्त जल्दी इसको बनाने की कोशिश करूँगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या क्या है हम लिखेंगे, कौन सी चीज़ क्या क्या है हम लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो देखो ये है बेटा डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन को हम पास करेंगे इस साइड से। तो ये है बेटा डाई हाइड्रोजन, इसको पास करेंगे इस साइड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा ये जो है ये है कंप्रेसर, ये है कंप्रेसर बेटा, ये है कंप्रेसर, ठीक है ना बेटा। तो ये है बेटा कैटलिस्ट चैम्बर, यहाँ पे ये है बेटा कैटलिस्ट चैम्बर, ये है कैटलिस्ट चैम्बर, ये है बेटा कैटलिस्ट चैम्बर, ठीक है ना। इसको हम इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ अप टू 673 केल्विन, ठीक है ना। ये है कैटलिस्ट चैम्बर बेटा, ये जो है ये है कैटलिस्ट चैम्बर। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे, अच्छा चलो ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, ये है कैटलिस्ट चैम्बर, ये है कैटलिस्ट चैम्बर बेटा, ये है कैटलिस्ट चैम्बर बेटा। ये जो है यहाँ पे ये है कंडेंसर, ये जो बेटा है यहाँ पे ये है कंडेंसर, ठीक है ना। ये जो है ये है कंडेंसर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा अमोनिया, यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा अमोनिया, यहाँ पे बेटा हमें मिलेगा अमोनिया। तो ये है अमोनिया को हम कलेक्ट कर सकते हैं नीचे। तो ये है बेटा अमोनिया NH3, ये है बेटा रिसर्कुलेशन पंप, ये है R मीन्स रिसर्कुलेशन पंप, ये है बेटा रिसर्कुलेशन पंप यहाँ पे, ठीक है ना। देखो बेटा ये है डाई नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ से पास किया, डाई हाइड्रोजन को पास किया, कंप्रेसर से इसको कंप्रेस किया, फिर इसको हम पास करते हैं थ्रू कैटलिस्ट चैम्बर। तो कैटलिस्ट चैम्बर में क्या होता है, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन कंबाइन होकर बनाता है अमोनिया, ठीक है ना। तो यहाँ से बाहर आता है अमोनिया एंड अनरिएक्टेड, तो यहाँ से बेटा बाहर आता है अमोनिया एंड अनरिएक्टेड डाई हाइड्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन एंड डाई नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है बेटा यहाँ से जो अमोनिया है वो कंडेंस होता है, तो अमोनिया कंडेंस होके लिक्विफाई होता है ऐसे, तो हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं नीचे, ठीक है ना। तो जो अनरिएक्टेड डाई हाइड्रोजन होता है एंड अनरिएक्टेड डाई नाइट्रोजन होता है बेटा, उसको वो वहां यहाँ से वो कंडेंस नहीं होता है, वो यहाँ से वापस थ्रू रिसर्कुलेशन पंप वापस जाता है यहाँ, ठीक है ना। उसको फिर अगेन कंप्रेस करके, ठीक है ना, अगेन यहाँ पे कैटलिस्ट चैम्बर से पास होके वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वो अगेन वो रिएक्ट हो जाए दोबारा, ठीक है ना। तो फिर ऐसे ही इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं एंड दिस इज द डायग्राम फॉर द हैबरस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। तो ये वो डायग्राम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं
इन ए प्रोसेस दैट्स कॉल्ड हैबरस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो इसमें हम पहले नाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन को पास करते हैं, ठीक है ना। एंड वी हैव हियर इट इज सी दैट्स कंप्रेसर, फिर है कैटलिस्ट चैम्बर, यहाँ पे है बेटा कंडेंसर। तो इस जो इस टावर का नाम क्या है बेटा, इसका है कैटलिस्ट चैम्बर, इस टावर का नाम है बेटा कंडेंसर। तो यहाँ पे है कंडेंसर, ठीक है ना। ये कैटलिस्ट चैम्बर बेटा, ये है कंडेंसर। तो जो अनरिएक्टेड डाइहाइड्रोजन है नाइट्रोजन है, उसको हम थ्रू रिसर्कुलेशन पंप वापस भेजते हैं, ठीक है ना, ताकि उसको हम अगेन कंप्रेस करके हम कोशिश करेंगे उसको अगेन रिएक्ट कराने की, ठीक है ना। तो इस एतबार से हम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो इस एतबार से हमें अमोनिया यहाँ पे मिलता है बाय कंडेंसिंग दिस अमोनिया इन द लिक्विड फॉर्म, सो दैट वी कैन कलेक्ट दिस अमोनिया, ठीक है ना, थ्रू दिस नोजल। हम इस पाइप से इसको फिर कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज हैबरस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो अगर मैं आपको ये वसूख से बोलता हूँ कि अगर इस नाइट्रोजन फैमिली में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा नाइट्रोजन फैमिली में, तो वो क्वेश्चन होगा हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जो आज का टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।